जय श्री राम बच्चों। चलिए आज हम क्लास 9th की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें वो बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। कि भाई इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो। डेसिमल एक्सपेंशन का क्या मतलब भाई, डिवाइड करके दिखाओ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, सिंपल यही तरीका और कोई तरीका नहीं। अब हमें पता है कि सारे के सारे नंबर्स p अपॉन क्यू p अपॉन क्यू p अपॉन क्यू p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं और ये भी इंटीजर 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 इंटीजर। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर है। कैसे नंबर है ये सभी रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या होने वाला है, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग आ जाएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। अब चलिए देखिए, बहुत इजी सी चीज है ये। डेसिमल में करना, डिवाइड करना है, बच्चों वाला है जो आप पहले करते थे। 1 को 11 से डिवाइड, पॉइंट्स में आंसर आएगा, वो खुद करेंगे आप, मैं एक दो करके दिखा देता हूं। 36 को 100 से डिवाइडेड बहुत इजी है, तो 0.36 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ पे है, दो नंबर पीछे पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए। 100 से डिवाइड करने का तो बहुत इजी सा रूल है। 1 अपॉन 11, 1 को 11 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगा के 0, इससे भी काम नहीं बन रहा, एक और 0 लगाइए, 100 हो जाएगा। 11 9 दा 99, बचा कितना 1, तो 0.09 आगे चलता रहेगा। आप ही डिवाइड कर लेंगे, इसको देख के डरना मत भाई। 8 4 दा 32 एंड 1 33, 33 अपॉन 8, 33 को 8 से डिवाइड करना है, 3 को 13 से डिवाइड करना है, 2 को 11 से डिवाइड करना है। ये बहुत आसान है, सिर्फ डिवीजन करना है जो कि आप खुद करेंगे। ठीक है, 3.29 को 2 0 है तो पहले क्या करो, पॉइंट 2 नंबर पीछे ले लो, 3.29 और नीचे लिख दो 4। 3.29 को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवीजन है, बच्चों का खेल है, आप इजीली कर लोगे, इसलिए ये आपका काम है। फिर भी किसी में दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बट ये डिवाइड में दिक्कत आए इसका मतलब 9th क्लास में रहना है वो नहीं भाई, फिर क्योंकि सिर्फ डिवीजन करना है। आगे आगे सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू डेसिमल एक्सपेंशन। ये बार लग रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 142857, वापस से 142857 142857, ये चीज अपने आप को रिपीट करती जा रही है। कह रहा है ठीक है, तो फिर आपको क्या बोल रहा है कि अगर 1/7 को ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है तो भाई आप बताइए 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग। डिवाइड नहीं करना, आपको डिवीजन नहीं करके दिखाना, डिवाइड करके दिखाना, इसी की हेल्प से ये करना है। तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर दें। एक बात मुझे बताओ, कौन कौन जानता है कि 2/7 को 2 into 1/7 भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब 2 into, कौन कौन जानता है कि 1/7 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आपको 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। मल्टीप्लिकेशन पीछे से होता है, तो अगर मैं इसको करना चाहूं तो मैं ऐसे लिखता हूं 0.142857 मल्टीप्लाइड बाय 2, जो बचपन में करते थे। 7 to the 14 का 4, 1 करी 5 to the 10 और 11 का 1, 1 करी 8 to the 17 का 7, 1 करी 2 to the 4 और 5, 4 to the 8, 2 1 the 2 पॉइंट एंड 0 और बार, क्योंकि यहां पर भी बार था तो यहां पर भी बार आएगा। तो 0.285714 बार, 285714, यही चीज आगे चलती रहेगी। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, अगर मुझे 3/7 निकालना है तो हम करेंगे 3 into 1/7, मतलब कि 3 into 0.142857। क्या आप 3 से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से? बच्चों वाला काम है यार, मल्टीप्लिकेशन आप इजीली कर पाओगे। 4/7 तो यहाँ पे 4 लिख देना, 5/7 तो यहाँ पे 5 लिख देना, 6/7 तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना। इट इज
वेरी इजी। दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हैं, करने का तरीका मैंने बता दिया है, करेंगे आप। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जहां पे p और q इंटीजर है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी पहले करा चुके हैं, ठीक है, करने का तरीका भी बता चुके हैं, फिर से करते हैं, ठीक है। अब आप बताइए ये 0.666666 होगा और किसी चीज के इक्वल आ रहा होगा, तो मैंने कहा भाई 0.6666, मैंने इसको x के इक्वल मान लिया और बोल दिया कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने आपको बताया था जितने नंबर पे बार होगा, अगर एक नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 पे बार है तो 100 से करो, 3 पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। यही हमने आपको बताया था। यहां पर एक नंबर पे ही बार है तो क्या करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है। तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर सबसे इजी बात क्या है, जब आप 10 से किसी भी चीज से 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। 10 से मल्टीप्लाई करा तो पॉइंट एक नंबर इधर आ जाएगा, मतलब कि ये पॉइंट उठ के यहां पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.6666 इक्वल टू, अब ये 10 मल्टीप्लाई ऐसा ही नहीं है सिर्फ इधर ही मल्टीप्लाई होगा भाई। जब आप इक्वेशन पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मल्टीप्लाई होते हैं भाई साहब, तो ये भी 10x बन जाएगा भाई, और आप इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दोगे, ठीक है, सही बात है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ छोटी सी बात है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, कि भाई इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर दो, मतलब इसमें से इसे, इसमें से इसे, मतलब 10x में से x, तो जैसे ही माइनस करोगे तो आपको पता लगेगा तो भैया 9x आ गया, 10x में से x किया तो 9x आ गया। अब इसको कैसे माइनस करना भाई, इसको रफ में माइनस करना है ना, 30 मार खानी बनना है, रफ में माइनस करना है। कैसे, यहां पर आ जाते हैं भैया, या इधर आ जाओ कॉर्नर पे, x में से इसे, मतलब कि 6.666, इसमें से 0.666 इसे माइनस करना है। तो 6 में से 6 गया 0 0 0 0 और पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा भैया, और 6 में से 0 गया तो इन जीरोस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्या बचा, 6 बचा मेरे पास, तो मेरे पास बचा 6। और यहां से क्या है, अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6/9 इज इक्वल टू x, और मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 2 6, 3 3 9 और 2/3 इज इक्वल टू x। और देखिए भाई साहब आपने x किसे माना था, 0.66, मतलब 0.6 बार को x माना था, मतलब कि ये किसके बराबर है, 0.6 बार के बराबर है। इसका मतलब 0.6 बार को आप 2/3 भी लिख सकते हो, एंड वही क्या है आपका, वही हमारा आंसर है। समझ गए, ठीक है भैया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए 0.47, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है भाई साहब, पर बार सिर्फ एक ही पे लगा हुआ। फिर से सुन लो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है पर बार सिर्फ एक ही पे लगा है, तो मुझे 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला है क्या करेंगे कि भाई 0.4777, क्यों, क्योंकि सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, 7 पे बार है तो सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। अच्छा जी, इक्वेशन 1 हो गई, इससे बार एक ही नंबर पे तो 10 से मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाय 10 से मल्टीप्लाई, ओके। आपको पता है 10 से मल्टीप्लाई मतलब कि पॉइंट एक नंबर आगे, मतलब पॉइंट एक नंबर आगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 4.777 एंड सो ऑन, और ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई, इक्वेशन क्या बन जाएगी 2। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में 3 नंबर का भाई साहब, 3 ही स्टेप है सिर्फ। अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2,
तो भैया इसमें से इसे तो 10x में से x गया तो 9x, और भाई इधर की जो माइनस करनी है वो यहाँ पे बच्चों की तरह करनी है, कभी गलती नहीं करनी इसमें। और क्या है इसमें से इसे तो 0.4777 एंड सो ऑन। भाई 7 में से 0 जाते जाते तो 7 में से 7 जाते जाते तो 0 ही बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और 4 में 0 जाएगा तो 4 बचेगा। तो मेरे को क्या मिला 4.3, इन जीरोस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे क्या मिला 4.3। क्लियर है? आओ जी इस चीज को यहां पर लेकर आ जाते हैं। तो मुझे मिला 4.3 इज इक्वल टू 9x, और मुझे मिला x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9, और मुझे मिला x इज इक्वल टू 43 अपॉन 9 0। पॉइंट के बाद एक नंबर है ना भैया, पॉइंट के बाद एक नंबर है ना भैया, तो क्या करो नीचे 0 बढ़ा दीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए, तो ये हो गया मेरा क्या डेसिमल एक्सपेंशन। और p अपॉन q की फॉर्म क्या हो गया मेरा p अपॉन q की फॉर्म, x क्या था आपका, ये था x आपका था 0.47 बार, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, इसे नोट कीजिए, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड पार्ट हमारा है 0.001 बार। अब 3 नंबर पे बार आ गया, क्या आ गया भैया 3 नंबर पे बार, कोई बात नहीं, किससे मल्टीप्लाई 1000, किससे मल्टीप्लाई 1000, ओके। तो सबसे पहले 0.001 001 एंड सो ऑन ऐसे चलेगा भैया, और इसको मान लो आप x, बोल दो इक्वेशन 1, किससे मल्टीप्लाई 1000 से कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है भाई साहब, इसे करोगे तो 1000 टैक्स आ जाएगा भाई, और इसे करोगे तो 1 2 3 नंबर आ गए, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है, तो ये क्या हो गया 001 ठीक है भाई। अच्छा इन जीरोस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हटाओ। अब क्या ये इक्वेशन 2, फिर से वही बात सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1000 में से x गया तो 999x 999x। अच्छा इसमें से गया तो रफ में करो ना मेरे भाई, 001 001 0.001 001 एंड सो ऑन। भाई साहब ये तो 001 में से गया तो 0 0 0, और 1 में से 0 गया तो 1। आपको समझ आ रहा है कि 1 ही आंसर आ गया, आ जाओ जी 1 लिख दो। और यहां से देखेंगे तो क्या है 1 इज इक्वल टू 999x, और यहां से बचा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999, और x आपने क्या माना था, x आपने माना था 0.001 बार, इसका मतलब यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्या बोल रहा है कि 0.999999 इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखो। तो भाई पहले आपको इस बार वाली फॉर्म में लिख लो, इसको 0.9999 को 0.9 बार लिख दो, और 0.9 बार को p अपॉन q फॉर्म में दिखाना है। तो भाई यही तरीका है, एक नंबर पे बार है, एक नंबर पे बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, दूसरी इक्वेशन बनाओ, दूसरी में से पहले को माइनस करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इट इज वेरी इजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कह रहा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कह रहा है कि भाई अगर 1/17 का, कह रहा है अगर 1/17 का आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हो, 1 को 17 से डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकालते हो, तो कह रहा है कि भाई 0 पॉइंट ये, ठीक है, एक और 0 10, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आपके आएंगे, कह रहा है वो मैक्सिमम नंबर कितने होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 के बाद डिजिट अपने आप को रिपीट करने लगे। क्यों? क्योंकि 1/17 p अपॉन q की फॉर्म में लिखा है, तो ये एक रैशनल नंबर हुआ। रैशनल नंबर हुआ या तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग आएगा, है ना,
नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा या फिर टर्मिनेट हो जाएगा। क्योंकि नीचे 17 है तो टर्मिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो इस क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। क्योंकि नीचे 17 है तो टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेटिंग नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट ना होकर रिपीट, तो ये कह रहा है कि कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं जितने के बाद इसके डिजिट्स अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देंगे। मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना भी हो, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा तो हम बोल रहे हैं कि n शुड बी लेस देन 17। मतलब जितने नंबर के बाद इसके डिजिट्स खुद को रिपीट करना शुरू कर देंगे 17 से कम होगा। अब 17 से कम 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 17 से कम 16। अब कोई कहेगा सर 3.5 ना भैया, डिजिट्स कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 डिजिट तो इंटीजर में ही होंगी ना। डिजिट 1 2 ऐसे थोड़ी कहोगे तो 4.5 डिजिट रिपीट कर रही है, नहीं, ठीक है। तो 16 डिजिट मैक्सिमम ऐसी हो सकती हैं कि 16 के बाद इसके डेसिमल एक्सपेंशन की डिजिट खुद को रिपीट करना चालू कर देंगी। जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन आप इसका करोगे, जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको फाइनली ये पता लगेगा कि 16, जब आप 16 बार इसको डिवाइड कर दोगे उसके बाद नीचे रिमाइंडर आएगा 1, और 1 के बाद फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि शुरुआत भी हमने 1 से ही करी थी। तो उसके बाद में फिर आप पॉइंट लगा रखा है, 0 बढ़ाओगे, एक और 0 बढ़ाओगे एंड देन यू विल स्टार्ट इट। तो 16 नंबर बाद क्या होगा, इसकी जो अपने डिजिट्स होंगे वो खुद को रिपीट करना शुरू कर देंगे। समझ आए मेरी बात। और अगर मान लीजिए 1/14 होता तो 14, तो मतलब कि n इज इक्वल टू 13 हो जाता, 14 से कम 13। मैक्सिमम 13 नंबर बाद इसकी डिजिट खुद को रिपीट करना शुरू कर देंगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है भाई, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिनके एक से ज्यादा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। जैसे कि मान लीजिए सॉल्यूशन हमारे यहां से शुरू कर लेते हैं मेरे भाई, 3/2, 5/4, 3/8। ठीक है, 2/3 में देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 को भी काटे और 3 को भी काटे सिवाय 1 के। और वही बात वो बोल रहा है कि कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है। ऐसे 5 और 4 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसे 3 और 8 में भी कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। हाँ, एक और चीज कर लेता हूं मैं, 4/5 भी लिख देता हूं, ये भी कर देता हूं। चलिए अब इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या पता लगेगा। आप 3 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, बचा कितना 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाइए, 2 5 जा 10, दिस इज 1.5। इसे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, पॉइंट लगा के 0, 4 2 जा 8, बचा कितना 2, पॉइंट लगा के 0 एंड 4 5 जा 20, 1.25 आ जाएगा। इसे भी अगर आप 3/8 को भी सॉल्व करना चाहें तो देखते हैं, 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के 0, 8 3 जा 24, बचा कितना 6, पॉइंट लगा 0, 8 7 जा 56, बचा कितना 56, बचा कितना 4, पॉइंट लगा के 0, 8 5 जा 40, तो 0.375। ऐसे 4 को करोगे तो 0, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ एंड 5 8 जा। सब में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था और सबके देखो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं, और सारे p/q की फॉर्म में लिखे हुए हैं। 3/8, 4/5, 5/4 लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है क्या, ठीक है, हमने एग्जांपल्स तो दे दिए। कह रहा कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। व्हाट प्रॉपर्टी q, जो q है, जो डिनोमिनेटर है, इसकी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, या क्या कॉमन बात आपको लग रही है। आप देखिए 2 को आप 2 की पावर 1 लिख पा रहे हैं, यहां पे आपका डिनोमिनेटर था 4 को आप 2 की पावर 2 लिख पा रहे हैं, यहां पे आपका डिनोमिनेटर था 8 को आप 2 की पावर 3 लिख पा रहे हैं, और यहां पे डिनोमिनेटर था 5 को आप 5 की पावर
1 लिख पा रहे हैं। देखिए अभी तक तो हम यही जान पाए थे इस चैप्टर में कि भाई हमको अगर पता लगाना है किसी का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, तो उसको डिवाइड करके देखो। पर अगली क्लास में 10th क्लास में हम ये देख देंगे कि भाई हम किसी भी रैशनल नंबर को देखकर ही बता सकते हैं सिर्फ कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे? अगर मेरे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की पावर्स और 5 की पावर्स आ रही हैं, सिर्फ 2 की या 5 की पावर्स आ रही हैं, तो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा। जैसे यहां देखिए, यहां पे सिर्फ 2 की पावर 1 आ रही है, 2 की पावर 2 आ रही है, 2 की पावर 3 आ रही है और 5 की पावर 1 आ रही है। मतलब 2 की पावर आ रही है या 5 की पावर आ रही है, तो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही होगा। इस चीज को हम इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि Q must be in the form of 2 की पावर n into 2 की पावर 5, 2 की पावर Q must be in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m। मतलब जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 की पावर्स में ही होना चाहिए। मतलब वो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 जानते हैं क्या होगा? 2 to the 4 to the 8, 5 5 the 25, 25 अट्ठे 200। ये हो सकता है क्योंकि अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी। तो अगर मेरा डिनोमिनेटर सिर्फ 2 की या 5 की पावर्स में है, खाली 2 हो तो भी चलेगा, खाली 5 की पावर्स हो तो भी चलेगा, और 2 और 5 की पावर्स हो तो भी चलेगा, तो उस केस में मेरा किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर अ rational numbers decimal expansion to be terminating, किसी भी रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग होने के लिए Q क्या होना चाहिए? 2 की पावर्स और 5 की पावर्स में ही होना चाहिए। तो हमने ये इस क्वेश्चन का जवाब दिया कि व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, कि Q किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब जिन बच्चों ने वीडियोस देखी हैं, जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा है, उन्हें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर्स का आता है। किसका आता है भाई साहब? इरेशनल। तो इसका मतलब वो घुमा फिरा के मेरे को बोल रहा है कि 3 इरेशनल नंबर लिख दो भाई। क्या लिख दो? 3 इरेशनल नंबर लिख दो। क्यों? कह रहा है ऐसे नंबर लिखो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ इरेशनल नंबर का आता है। इरेशनल नंबर में क्या बताए थे? अंडर रूट में वो नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट में वो नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं है। चाहो तो कितने भी लिख दो भाई, लो लिख दिए। दिस इज योर सॉल्यूशन। ये रे भाई आपके सॉल्यूशन है। ये इरेशनल ही तो है, आपने दिखाया था ना, √2 √3 √5 तो हमने नंबर लाइन पे भी शो कर रखा है। तो ये वो नंबर है जो इरेशनल है। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो अपने आप ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। समझे कि नहीं? मेरे समझे भाई? समझे कि नहीं समझे? चले भाई आगे चले। ओके चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। कह रहा है भाई 5/7 और 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर ढूंढो। अब भाई मुझे इतना बता दो कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जो खुद को कभी भी रिपीट नहीं करते। जैसे 1.42598279498275 कहीं पे भी रिपीट नहीं करे, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। वो इरेशनल है ना, इनके बीच में मुझे वही ढूंढना है। कैसे? आ जाओ देख लेते हैं। कह रहा भाई 5/7, मैं कह रहा हूं भाई 5/7 को थोड़ा सा सोल्व भी कर लो। 5 को डिवाइड करो 7 से। कह रहा भाई पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो। कितना? 7 7 49, बचा कितना? 1। पॉइंट लगा रखा है आपने,
जीरो बढ़ा दो, 7 वन का 7, बचा कितना 3, पॉइंट लगा रखा है, जीरो बढ़ा दो, 7 4 का 28। अब कोई कह रहा था सर ये तो चलता रहेगा, चलने दो ना, हमें क्या लेना, मुझे तो पता लग गया 0.714 एंड सो ऑन। यही है, ठीक है, मेरा 5/7 ये आ गया। ओके, अब आ जाओ 9/11 कौन है वो देख लेते, 9/11 कह रहा भाई इसको भी सोल्व कर ले थोड़ा सा, ठीक है। 9 11 पॉइंट लगाओ 0, 11 8 88, बचा कितना 2, पॉइंट लगा रखा है ना भाई आपने, जीरो बढ़ा दो, 11 1 11, बचा कितना 9, पॉइंट लगा रखा है ना भाई 11, तो 0 11 8 88, तो कितना आ गया भाई 0.818। अब अगर किसी बच्चे को समझ में आया हो कि 5/7 आ गया, ये 9/11 आ गया, ये मुझे इनके बीच में इरेशनल नंबर ढूंढने हैं, मुझे इनके बीच में इरेशनल नंबर ढूंढने हैं। अच्छा 71 81, भैया 71 और 81 को देख रहे हो, 71 और 81 को देख रहे हो, तो 71 और 81 के जो 72 73 74 75 76 77 78 79 सब कुछ इसी के बीच में है। तो भैया पहला इरेशनल नंबर मैं लिख रहा हूं, मुझे 72 लिख देता हूं, 0.72। सबको पता है ना 0.72 0.71 और 0.81 के बीच में ही आएगा। बस मुझे अब नंबर ऐसे लिखना है, खुद को रिपीट ना करें, दो लिख दो, 8 5 7 9 4 2। रिपीट नहीं कर रहा, चलता जा रहा है, क्या हुआ इरेशनल हो गया। एक और लिख दो, 0.75 लिख दो। सबको पता है ना 71 और 81 के बीच में आएगा 75, 71 और 81 के बीच में 75 आएगा। बस मुझे कैसे लिखना है इसको, ना ही खत्म हो ना ही रिपीट करे, 7 9 6 5 5 4 2 6 4 5 9। लो, ना रिपीट कर रहा है ना ही खत्म हो रहा है। एक और लिख दो, थर्ड नंबर में नीचे नहीं ऊपर लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं 0.76। अब सबको पता है 71 और 81 के बीच में 76 आएगा, तो 0.76 इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा, तो मैंने 0.76 4 9 7 9 6 9 8 9 2 1। देखो ना ही रिपीट कर रहा है ना ही खत्म हो रहा है, तो क्या बना इरेशनल। और ये तीनों नंबर 0.71 और 0.81 के बीच में है, और यही तीनों नंबर ना खुद को रिपीट कर रहे हैं ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं, तो ये तीनों नंबर क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए। बहुत इजी था ना, वेरी इजी, बहुत आसान तरीके से हम इरेशनल नंबर निकाल दिए। ठीक है, पीछे आप एग्जांपल में क्वेश्चन है 1/7 एंड कुछ और है 2/7 शायद, इनके बीच में इरेशनल नंबर निकालो। तो भाई आप इसको जानो क्या आएगा, इसको जानो क्या आएगा। मान लो ये 0.45 आता है, ये 0.65 आता है, तो 45 और 65 के बीच में जो भी है 48 49 59 69 वो लिखो, बस नंबर को बढ़ाते जाना, रिपीट मत करवाना। समझे मेरी बात, ये मैंने एग्जांपल लिया है, मुझे नहीं पता इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा। समझे मेरी बात। चलिए एक क्वेश्चन बचता है, उसे भी कर लेते हैं, देन योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इररेशनल, कि भाई रैशनल है या इररेशनल है। भाई अंडर रूट का केस है, तो सबसे पहले अंडर रूट में मैंने आपको बता दिया था, वो नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं है वो इररेशनल है। जैसे कि 23 किसी का स्क्वायर नहीं है भाई, 23 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो 23 अंडर रूट के अंदर आया, मतलब ये कैसा हो गया, इररेशनल हो गया भाई। कैसा हो गया, इरेशनल, क्योंकि 23 का स्क्वायर नहीं अंडर रूट के अंदर आया। 225 हमें पता है, 225 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आ जाएगा आपका। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हो, रूट 225 को 15 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है 225 15 का स्क्वायर है, इसलिए क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर और किसी का स्क्वायर है, तो क्या हुआ भाई, रैशनल हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया था क्या, उसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट वाला डेसिमल पे आ गए, डेसिमल एक्सपेंशन पे आ गए, हमने कहा कोई डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, खत्म हो जा रहा है, उसके बाद डॉट 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 नहीं लिखा, टर्मिनेट होने वाला भाई रैशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन है।
जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, कैसा है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है, खत्म होने वाला है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो रैशनल नंबर है वो, कैसा है, रैशनल है। अब यहां पर आ जाइए भाई, क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन पर रिपीट कर रहा है, 478 478 478 रिपीट करने वाला है। और जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट करने वाला, रिपीट करता है, वो भी किसका होता है, रैशनल नंबर का होता है। किसका होता है भैया, रैशनल। ये हमने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की एक वीडियो डाली हुई है पीछे, प्लीज जरूर देखिएगा, उसी से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन किसका है। यहां देखिए 10 100 100 140 150 कुछ रिपीट नहीं कर रहा है। यहां पे कोई भी चीज आपको एक पैटर्न में रिपीट करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और ये आपको क्या टर्मिनेट होती हुई भी दिखाई नहीं दे रही है, टर्मिनेट भी नहीं हो रही है भैया, चलती जा रही है, डॉट 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 लग रहा है ना, तो ना ही रिपीट कर रही है, ना ही टर्मिनेट हो रही है, ना ही रिपीट कर रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये इरेशनल हो गया नंबर। ये नंबर कैसा हो गया भैया, इरेशनल नंबर हो गया। तो हमारी 1.3 एक्सरसाइज अब कंप्लीटली पूरी हो चुकी है। हमने एक एक क्वेश्चन आपको पूरा खुद कराया है, एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीटली कराया है, फुल सॉल्यूशन आपको दे दिया 1.3 का। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे 1.4 की तरफ, पहले उसकी थ्योरी कराएंगे और फिर 1.4 एक्सरसाइज कराएंगे। प्लीज आप इस वीडियो को या इस चैनल को देखते रहिए, आपको हर एक चीज मिलती रहेगी, धीरे धीरे सिलेबस पूरा होता रहेगा और बहुत तेजी से आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और रिवीजन शुरू करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम।